Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Art of Nursing. Now in this session we learn about organization of labor room. मीन्स जो डिलीवरी रूम होता है उसे हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से उसे रेडी करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन. Labor room is a specially designed and equipped area in a hospital for conducting normal and assisted deliveries and providing immediate care to mother and newborn. क्या कहा गया है? लेबर रूम क्या है? एक स्पेशली डिज़ाइन एंड इक्विप्ड एरिया है हॉस्पिटल का. मतलब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार के वार्ड होते हैं. उसमें से एक वार्ड होता है डिलीवरी रूम, डिलीवरी वार्ड. तो इसे हम क्या कहते हैं? लेबर रूम. जो क्या है? स्पेशली डिज़ाइन होता है एक हॉस्पिटल का और बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं नॉर्मल एंड असिस्टेड डिलीवरीज. क्या करते हैं वहाँ पे? कंडक्ट होती है. जो क्या प्रोवाइड करता है? इमीडिएट केयर प्रोवाइड करता है मदर को एंड हर न्यूबॉर्न को. देन ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर सेफ, क्लीन एंड असेप्टिक डिलीवरी. हमें डिलीवरी रूम का ऑर्गेनाइजेशन क्यों करना चाहिए? तो किस लिए? टू इंश्योर द सेफ, मतलब जहाँ पे भी हम डिलीवरी कर रहे हैं वो जगह सेफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और वहाँ पे असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ होना चाहिए, मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा. देन टू प्रोवाइड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड नियोनेटल केयर. डिलीवरी रूम, हर एक रूम में हिस्सा अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है, इमरजेंसी ट्रेस अवेलेबल होती है. अगर हम एक डिलीवरी रूम अगर डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इमरजेंसी सामान है उससे प्लेस करेंगे. तो इसमें क्या मिलते हैं? इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक मेडिसिन्स केयर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. देन टू प्रोमोट मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ, जो कि हेल्प करता है प्रमोशन में. देन लेआउट क्या रहेगा? रिसेप्शन एंड एडमिशन एरिया फॉर पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड इनिशियल असेसमेंट. लेआउट में पहले क्या देखा है हमने? रिसेप्शन. एक रिसेप्शन सेक्टर रहेगा वहाँ पे जहाँ एडमिशन प्रोसीजर होगी. देन ट्रायज एरिया टू असेस अर्जेंसी ऑफ केसेस. ट्रायज क्या होती है? एक सिस्टम होती है अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग, जिसमें क्या होता है, डिसीज़ अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ अ डिसीज़ कंडीशन हम उसे ट्राइज करते हैं. देन तो उसका भी क्या होगा? एक सेशन होगा. देन फर्स्ट स्टेज रूम होगी फॉर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अर्ली लेबर. देन डिलीवरी रूम होगी, जैसे कि हमने क्या कहा है, सेकंड स्टेज रूम इक्विप्ड फॉर कंडक्टिंग डिलीवरी. फर्स्ट स्टेज में क्या किया है हमने? प्रेग्नेंट जो भी लेडीज़ हैं उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक रूम में रखा जाता है. उसे क्या कहा गया है? फर्स्ट स्टेज रूम. एंड जहाँ पे डिलीवरी कंडक्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं? सेकंड स्टेज रूम. देन रिकवरी रूम. रिकवरी रूम को क्या कहा जाता है? थर्ड स्टेज रूम फॉर मॉनिटरिंग पोस्ट डिलीवरी मदर. फर्स्ट स्टेज में हमने उसे ऑब्जर्व किया. देन सेकंड स्टेज में हमने डिलीवरी कंडक्ट की और थर्ड स्टेज में हम क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं उसके साइंस सिम्टम्स को. देन न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, जैसे कि NICU लिंक फॉर इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर एंड रिस्किटेशन. देन स्टरीलाइजेशन रूम. देन ड्यूटी रूम, जिसे हम क्या कहते हैं? नर्सिस स्टेशन. तो ये सारा लेआउट किसका रहेगा? एक ऑर्गेनाइजेशनल लेबर रूम का. देन इसेंशियल इक्विपमेंट. डिलीवरी रूम में, लेबर रूम में क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे? डिलीवरी टेबल्स होगा. देन बेबी रिस्क स्टेशन टेबल. देन ऑक्सीजन सक्शन apparatus. अगर कुछ सक्शन प्रॉब्लम है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं. देन स्टेराइल डिलीवरी सेट्स, एपिजियोटोमी ट्रे. देन इमरजेंसी ड्रग्स, IV फ्लूइड्स, फिटल डॉपलर. देन BP apparatus, थर्मामीटर, नियोनेटल वार्मथर एंड वेगिंग स्केल. देन स्टाफ पैटर्न, कौन से स्टाफ का इसमें अलाउ होगा? ऑब्स्टेट्रिशियन, देन स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, पेडिट्रिशियन ऑन कॉल, देन एनेस्थेसिस्ट, देन वार्ड अटेंडेंट. ये सारे स्टाफ क्या होंगे? वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. देन हम इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल पे देखेंगे, जो कि क्या रहेगा? स्टेप असेप्टिक टेक्निक्स रहेंगे, हैंड हाइजीन एंड यूज़ ऑफ PP, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का हमने क्या कहा यहाँ पे यूज़ किया है. देन लिनन एंड वेस्ट सिग्रीगेशन. देन डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स.
Then thank you. I hope please you can like my videos, and please do share and subscribe. Then if you have any doubt about anything, then please comment me.